नमस्ते। तो गजेंद्र ने देखा कि भगवान आकाश में स्थित हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म चार हाथों में धारण किए हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, गरुड़ पर बैठे हुए हैं। अब उसको लगा कि हमारी रक्षा करने वाला आ चुका। तब दुखी होकर के आर्त भाव से एक कमल के पुष्प को लिया और हे अखिल गुरु, हे भगवान, हे नारायण, मैं आपको नमन करता हूं। प्रभु सहसा सहसावतीर्य सग्राह मासु सरसा कृपयोज्जहार। गरुड़ को छोड़ दिए, पीतांबर नीचे गिर पड़ा, प्रकट हो गए सरोवर के पास में और गजेंद्र को बाहर खींचा। ग्राह भी बाहर आया। भगवान ने अपने चक्र से ग्राह के मुख को फाड़ दिया, गजेंद्र को छुड़ा लिया। ग्राह की ज्योति भी भगवान में विलीन हुई और गजेंद्रो भगवत अस्प्रसाद विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासा चतुर्भुज। भगवत स्पर्श से गजेंद्र भगवान का स्वरूप धारण कर लिया। भगवान ने उसको अपना नित्य पार्षद बनाया और उसको लेकर अपने वैकुंठ धाम में चले गए। आज ग्राह का भी उद्धार हुआ, गजेंद्र का भी उद्धार हुआ। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। महर्षि अगस्त्य के शाप से गजयोनि को प्राप्त हुआ। जो ग्राह था वो पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप से इस योनि को प्राप्त हुआ। समुद्र मंथन का पावन प्रसंग मिलता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान समुद्र मंथन की भी यथाहतो भगवता मथिता क्षीर सागर यदर्थम वा यतश्चात्रिम दधाराम चरात्मन। यथा भगवता ब्रह्मन, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र का मंथन करवाया, अमृत की प्राप्ति हुई, उस कथा को मैं सुनना चाहता हूं। एक बार दुर्वासा मुनि भगवान के धाम में गए। भगवान ने अपनी प्रसादी माला प्रदान की। वहां से वो स्वर्ग लोक में आए। उस भगवत प्रसादी माला को दुर्वासा जी ने इंद्र के गले में प्रसाद रूप से डाला, लेकिन इंद्र ने उस माला का अपमान किया, उसको गजेंद्र के हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने उस माला को तोड़ करके अपने पांवों से कुचल दिया। तब दुर्वासा भगवत प्रसादी माला का अपमान देकर के क्रोधित हो गए और शाप दे दिया कि जिस श्री के कारण, ऐश्वर्य के कारण, स्वर्ग के कारण तुम भगवत प्रसादी माला का अपमान कर रहे हो, वो तुम्हारा राज्य छिन जाए, तुम श्रीहीन हो जाओ। देवताओं को ज्ञात हुआ, असुरों को ज्ञात हुआ। असुरों ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया। अब दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र श्रीहीन हो गए हैं। अनायास दैत्यों ने जीत लिया। देवता लोग यत्र तत्र भटकने लगे, भगवान के पास में गए। भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम लोग जाओ, राजा बलि से संधि करो। अर्योपी ही संधेया स्तिकार्यार्थ गौरवे अहि मूषकवद देवा ह्यर्थस्य पदभिम गतहि। जैसे आवश्यकता पड़ने पर सर्प भी चूहे से मित्रता कर लेता है, उसी प्रकार तुम लोग भी राजा बलि से मित्रता करो, संधि करो, समुद्र का मंथन करो, अमृत की प्राप्ति होगी। तुम सब मिलकर के पान करना। देवता लोग राजा बलि के पास में आए, संधि हुआ। संपूर्ण वनस्पतियों को, औषधियों को उखाड़कर समुद्र में डाला गया, क्षीर सिंधु में डाला गया। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, बांस की नाग की नेति बनाई गई। एक तरफ देवता, एक तरफ दैत्य लगे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले विष निकला। ये विष कौन पान करे? तो सब देवताओं ने भगवान शिव से